हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुधांशु की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और माता रानी आप लोग खुश रखे, स्वस्थ रखे और हरदम मस्त रखे। तो गाइज, आज हम सोचे कि कुछ अपने हिसाब से कुछ बोले, क्योंकि बोलना तो हमें नहीं चाहिए। और अब हम क्या करें, अब हमको समझ में नहीं रहा, बट सोचे कि आज कुछ बोले हम भी। जो ये बवाल चल रहा है ना, तो सोचे कि थोड़ा चलिए सही के साथ तो कभी भी रहेंगे और हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि दोस्त एक ही में होता है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत दोनों समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, प्यार मोहब्बत एक दिन में कभी नहीं होता है, इसमें टाइम लगते हैं। एक दिन में प्यार कभी होता ही नहीं है। प्यार में बरसों टाइम लगते हैं, मतलब 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल भी लगता है प्यार होने में। क्योंकि प्यार क्या चीज़ है? प्यार ऐसा चीज़ है, पवित्र रिश्ता है ना, कि मन को मिलने में ना, मन को मिलने में बहुत टाइम लगता है। अब जो एक दिन में जिसको प्यार होता है ना, वो कभी किसी से प्यार नहीं करता है। वो बस समझ सकते हैं किससे प्यार करता है लोग, क्योंकि एक दिन में कोई प्यार नहीं होता है कोई। क्योंकि उससे थोड़ा बात करो, मिलो जुलो, मतलब उसके साथ बैठो और उसे समझो, वो तुम्हें समझेगी। एक दूसरे का व्यवहार जब मिलता है, बहुत ही अच्छा से जब मिल जाता है कि हाँ भाई चलो ये मेरे लिए अच्छा है, हम इसके लिए अच्छा है, तब प्यार होता है। प्यार को लोग ये जो बनाया है ना, कि प्यार एक दिन में होता है, कभी नहीं होता है। प्यार एक दिन में कभी हो ही नहीं सकता है। तो समझ सकते हैं, हम उतना नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे भाई की हैसियत से बोल रहे हैं। अब उतना मेरे को बोलना भी अच्छा नहीं लगे कि हम बोले तो किसी को बुरा भी लग जाए, और बुरा लग जाए, कोई मेरे ऊपर कंप्लेन उम्प्लेन कर दे, फिर कोई बात नहीं। कोई कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं मेरे ऊपर। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कंप्लेन कर ले, बट हम सही के साथ रहेंगे। और मनीषा भाभी को हम न्याय दिला कर रहेंगे। मनीषा भाभी को हम भाभी अपना मानते हैं, और वो बहुत नेक इंसान है, और उनकी फैमिली बहुत नेक इंसान है, और उनके राज फैमिली का सब कोई बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। जो रहा ना, ये थोड़ा दोनों को समझना चाहिए, क्योंकि अगला का एक बच्ची है, चलिए हस्बैंड नहीं है, ठीक है, और हो गया, जो होना था वो तो हो गया, बच्ची है। और अगला का जो अगला लड़का, उसका शादी हो चुका है, ऑलरेडी मैरिड है वो। तो मेरे हिसाब से ये बोलना था कि शादी जब उनका हो चुका है, तो उनके लाइफ में तो कोई जाना ही नहीं चाहिए। मानते हैं, चलिए अट्रैक्शन दोनों तरफ से होती है, एक को उसमें से पीछे पैर खींचना चाहिए था, किसी एक को। क्योंकि आज जो बवाल चल रहा है ना, ये बवाल आज नहीं होता। अगर एक लोग पैर पीछे अपना हटा लेते ना, तो ये बवाल आज नहीं होता। चलिए ठीक है, मानते हैं अगर सचिन भैया को उस टाइम समझ में नहीं आया ऐसा कुछ। चलिए, अब क्या बात था, अंदर का बात सब कोई आप लोग जान ही लिए हैं, सचिन भैया जो था वो बता ही दिए हैं। बट फिर भी थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि अगला का शादी हो चुका है, और शादीशुदा के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जानते हैं गाइस, सचिन भैया माफ़ कर सकते हैं, मनीषा भाभी माफ़ कर सकती है, लेकिन भगवान का जब न्याय होता है ना, तो लोग सोचते हैं मैंने क्या किया है। क्योंकि औरत का जो बद्दुआ होता है ना, बहुत जल्दी सेट करता है यार। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में वो आग लगाने वाला काम ही नहीं करना चाहिए। मानते हैं सचिन भैया की तो शादी हो चुकी थी, तुम उससे तो शादी कर नहीं सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये बात आपको अच्छे से पता होगा कि सचिन का शादी हो चुका है, और हम उनसे शादी अब नहीं कर सकते। दोबारा शादी थोड़ी ना होगा, कोई करने देगा? कोई करने तो देगा नहीं। और जो पहले से वो करने देगी, फाड़ के रख देगी सब किसी को। तो ये सब सेंस थोड़ा अपना पास होना चाहिए, कि सेंस मतलब हम छोटे हैं, बहुत छोटे, आपसे उम्र में 3 गुना छोटे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उम्र जो होता है ना तभी तजुर्बा होता है, नहीं। कुछ समाज में रहकर भी तजुर्बा मिलता है, और जो रहिएगा समाज में ना, तो समाज से भी समझदारी मिलती है। क्योंकि समाज ऐसा चीज़ है ना, जो उस समाज में जो समझदारी मिलती है ना, वो स्कूल में कभी नहीं मिलती है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, और व्यवहार, रहन सहन, बोलने का ढंग, ये सब समाज में मिलता है, कि हमें कैसा समाज से हम बिलोंग करते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, ये सब समाज से मिलता है। क्योंकि ये आपको स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल में आप पढ़ के कुछ भी कलेक्टर, एसपी, डीएम, कुछ भी आप हो सकते हैं, लेकिन जो ये बात है ना, समझदारी वाला बात आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और सचिन भैया एक बात और बोल रहे थे कि वो हमें जेल करा देगी,
ये करा देगी, सच को दबा देगी। सचिन भैया हम आपसे बोल रहे हैं कि जानते हैं कानून अंधा होता है, आपको तो पता है। जाएगा कोर्ट में ना तो पहले ही वो ब्लैक पट्टी बांध कर रहता है, हाथ में तराजू लेकर। तो कानून अंधा, वो कुछ नहीं देखता है, किसके साथ क्या हो रहा है वो कुछ नहीं देखता है। और यहाँ पे तो ऐसा कानून हो गया है ना कि झूठ को दबाने के लिए क्या होता है, जब दो पक्ष में केस होता है तो वकील रखा जाता है, हम भी रखते हैं, अगला पक्ष भी रखता है। तो हम सही है तब भी रखें, अगला गलत है तब भी रखा है। अब जो इसमें भारी पड़ गया, जिसका वकील बहुत बड़ा वो जाने माने होगा, अच्छा जानकार होगा, तो सच को झूठ कर दे, झूठ को सच कर दे, क्योंकि वो वकालत यही होता है कि झूठ को सच और सच को झूठ। खैर सचिन भैया, उससे आप डरिएगा नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप लोग बात को यहीं पर ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब छोड़िए यार, उस में कुछ रखा नहीं है। अगर आप पे वो कोई बात आएगा तो हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बार अपने छोटे भाई को आप जरूर याद कीजिएगा, कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर। और जो हो गया सो गया, हम ये नहीं चाहते हैं कि अब किसी में कुछ हो। आप लोग दोनों वहाँ से बैक हो जाइए, अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जो होने वाला तो हो गया। जो आप लोग का ये क्या बोलते हैं, क्या ही बोले हैं, मतलब जो चर्चा आप लोग मशहूर होना था, ये सब करा दिया। और कुछ लोग मज़ा ले रहे हैं, जो कि वही चाहते थे कि ये हो हरदम, और वही आप लोगों के साथ हुआ। तो हम यही बोलना चाहते हैं भैया, और अगला पक्ष से भी, कि आप लोग अब यही सब बैक हो जाइए, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और अपने लाइफ में हंसी खुशी से रहिए। और आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर है भैया, हमारे ज़िले का शान है। सचिन मनीषा जो यूट्यूब चैनल है ना, राज सचिन मनीषा, वो हमारे ज़िले का शान है। और हम लोग को प्राउड फील होता है कि हम लोग भैया भाभी इतना ऊपर है, इतना अति ऊंचा मुकाम हासिल किए हैं। खैर गलती इंसान से होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, इंसान से गलती होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो भगवान हो जाएंगे। तो खैर गलती हर इंसान से एक दो बार होता है, तो उसको अब नज़रअंदाज कीजिए लो, और इस बात को आप लोग यहीं से चैप्टर क्लोज कर दीजिए लो, और हंसी खुशी से आप लोग साथ में रहिए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ये सब लफड़ा में नहीं पड़े, क्योंकि लफड़ा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस परेशानी होता है। आप कोई मर्डर थोड़ी ना किया है कि आपको फांसी हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना किए हैं। परेशानी होगा थोड़ा, और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ आपको कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के युग में सब पैसा का खेल है। पैसा है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप कोई टेररिस्ट थोड़ी ना है, कोई टेररिस्ट थोड़ी ना है। अब जो आपको दिक्कत होगा, ये होगा, फांसी होगा, दिस डेट, कुछ नहीं होगा भैया, आप टेंशन नहीं लीजिए। और छोड़िए, आप सोचिए कि आप कहीं अजीब जगह पर आप फंस गए थे, उस दलदल से आप निकल गए, आप दलदल से बाहर आ गए। अब अपने परिवार के साथ, भाभी एकदम सब किसी, मतलब मम्मी पापा, प्रिंस भैया, सब किसी के साथ खुशी हंसी खुशी से आप रहिए, क्योंकि वो थोड़ा एक हर ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहता है। और समझिए कि आपका बुरा दिन 2-4 दिन था, वो गया, उतना ही से निपट गया, उससे ज़्यादा कुछ हानि उनी नहीं हुआ। भगवान का कृपा था कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो और आप डरिएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। आप जैसे भी बोलिए वैसे हम लोग आपके साथ हैं। और एक बार हम लोग को भी आप याद कीजिए, ज़रूर आप याद कीजिएगा सचिन भाई, अगर कोई भी मुसीबत हो तो हम लोग वो दंगा नहीं फैलाना चाहते हैं कि हम आपको उकसा रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके साथ हैं, साथ है तो साथ हैं, चाहे जैसा भी आप बोलिए। और जानते हैं, एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो भैया आप तो समझदार हैं, और सारे ऑडियंस इतना समझदार है कि आप समझ सकते हैं। तो चलिए छोड़िए, जो हुआ से उसके बात अब जाने दीजिए। और आप भी सचेत हो जाइए, किसी का उंगली पकड़ने से पहले। किसी को आप उंगली पकड़ाइएगा ना, एक दिन आपका गला पकड़ेगा। पहले ब्लॉग में बोल दिए हैं कि भलाई का युग नहीं है। इस वक्त भलाई कीजिएगा ना तो वही आप पे भारी पड़ जाएगा। और किसी का डरा धमकाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई वकील है, कुछ भी है, जज ही क्यों ना हो, पब्लिक को नहीं ना वो समझा सकता है कोई। पब्लिक आपको जो जानता है, सारे आपके जो 12-13 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो आपको जानते हैं ना, आप कैसे इंसान हैं। कहाँ जाएगा सब लोग, ये सब लोग आपके पीछे जब आ जाएगा ना, तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। एक के बोलने से कुछ नहीं होता है। और वो डरिएगा नहीं, जो कोई वकील है या कुछ भी है, उससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकता है। ये लोग एक नोटिस आपको भेज सकता है, उससे कुछ नहीं कर सकता है आपको। उसके लिए सबूत चाहिए, और सबूत के लिए मतलब क्या बोलते हैं वो, अब तो कोई
हमको हंसी आ रहा है ना कि आपको नोटिस भेजा है लोग। आप तो सब दूध का दूध पानी पानी करिए दिए हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए दोनों तरफ से है, एक तरफ से तो कोई है नहीं कि आप ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, उनका भी गलती है आपका भी गलती है। तो चलो ठीक है, गलती जब दोनों तरफ से हुई है तब क्या करेंगे, इसको बात को बढ़ाने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बात, और सचिन भाई आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से रहिए तो हम लोग भी अच्छे से रहेंगे। और ये जो सारे पब्लिक परेशान हो चुके हैं, क्या हो गया सचिन भैया को, भाभी को क्या हो गया। आप लोग बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अरे गरीब फैमिली से थोड़ी ना आप लोग बिलोंग करते हैं। चलिए आप सोचिए कि जन्म में पाप किए थे जो आप किसी का भलाई किए हैं, तो आपको भी तो अब ठेस लग गया तो समझ जाएगा कि भलाई का युग नहीं है। इसके बाद तो आप किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे, मेरा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि भलाई करने का जो होता है ना सिला यही मिलता है। ये कलयुग है भैया। और कुछ लोग हैं जो मज़ा ले रहे हैं, बहुत एकदम पूरा चाँप के मतलब लाखों लाखों व्यूज कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे कि ऐसा हो। खैर उस सबका तो हिसाब होगा बाद में, आप टेंशन नहीं लीजिए, सबका हिसाब हम कर देंगे अकेले। हम हिसाब कर देंगे जो ज़्यादा एकदम पूरा दिन में 10-10 घंटा 20-20 घंटा लोग लाइव रह रहा है। कुछ लोग स्टेट घराना से है जो लाइव रह रहा है दिन में 10 घंटा 20 घंटा है। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। बस एक बार आप लोग आइए, अच्छे से अपने घर आ जाइए, एकदम सब माहौल एकदम सब बात ख़त्म, और हंसी खुशी से रहिए लोग। तो चलिए ठीक है, आज के लिए नहीं रहने देते हैं और आगे देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। अब अगले ब्लॉग में तो समझाएंगे, जो इधर उधर बारह कूद रहे हैं लोग ना, सबका कूदना बंद कर देंगे। जितने लोग जो राज फैमिली की उंगली उठा कर कूद रहे हैं, सबका कूदना बंद कर देंगे। तो चलिएगा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिए। जय हिंद गाइस, जय माता जी, बाय बाय। चलिए ठीक है, और सचिन भैया बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं, मनीषा भाभी के हम साथ हैं, राज फैमिली के हम साथ हैं। जब भी ज़रूरत लगे हमको एक बार याद कीजिएगा लोग। ठीक है, बाय बाय।